दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के टॉप ट्रेंडिंग 30 क्वेश्चंस बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्या तैयार हैं? तो भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 30 क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चंस को चुनकर लाए हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस 4 हैं, हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 5 सेकेंड। प्यूरोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ओरियोलॉजी या फिर ऑनिरोलॉजी। तो सपनों के अध्ययन की बात करें, यहां पर सांपों का अध्ययन एक अलग होता है, सपनों का अध्ययन अलग होता है जो आप रात में देखते हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑनिरोलॉजी के साथ जाएगा। एक ऑर्निथोलॉजी होता है, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन कहते हैं। और ऑप्शन नंबर फिलहाल 4 राइट हो जाएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर बहन हर भाई को एक बेहतरीन तरीके से माइंड से स्ट्रांग बनाना है। हर बहन हर भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूहे के विष में कौन सा जहर होता है? बार बार एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आता है कि जो चूहा मारने वाली दवा आती है ना, तो हम कहते हैं भाई चूहे के मारने की जो दवा होती है उसमें कौन सा विष होता है? जिंक ऑक्साइड की बात करता है क्या, जिंक फास्फाइड, सल्फेट या पोटेशियम की बात करता है? जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया गाइस। तो आंसर भैया हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। जिंक फास्फाइड चूहे की दवाइयों में मिला होता है, जिससे चूहे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। राज्य से क्वेश्चन लिया है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश, असम या उड़ीसा या फिर केरल? तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें मोहिनी अट्टम है। और यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि भैया मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक तमिलनाडु से है और यहां पर एक मोहिनी अट्टम जो है वो है केरल से है। इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर घा के साथ चला जाएगा। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है। और केरल दोस्तों, इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर आंसर आपका गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इग्नाइट्स माइंड्स के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, एक पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, इग्नाइट्स माइंड। और मैं आपको हिंट देता हूं यहां पर कि अभी उनका यहां पर निधन हुआ था कुछ साल पहले। तो यार यहां पर अगर बात करी जाए कि हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। इग्नाइट्स माइंड्स के बात करें तो ऑप्शन नंबर कलाम साहब के साथ जाएगा। कलाम साहब को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये रहा। भारत में गर्म पानी सेंचुरी कहां पर स्थित है? गर्म पानी सेंचुरी बहुत ही जबरदस्त, जहां पर जीव जंतु की बात करते हैं, गुजरात, असम, नागालैंड, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो गर्म पानी सेंचुरी भारत में कहां पर है? आसाम क्षेत्र में है, राजधानी दिसपुर हो जाएगी। और याद रखिए दोस्तों, आसाम एक ऐसा पार्ट है जहां पर काजीरंगा अभ्यारण्य भी है। आपको यह याद रखना है, काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है ना। यहां पर गेंडे मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की भाषा में आईपी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर में दो चीजें पूछी जाती है, एक होता है सीपीयू होता है और एक होता है आईपी होता है। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है क्या? कमेंट करें फटाफट, कल बताया था मैंने। आईपी का अगर फुल फॉर्म कंप्यूटर के परिदृश्य से पूछा जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा फिलहाल सी के साथ। कंप्यूटर की भाषा को हम क्या कहते हैं? फोर्ट्रान कहते हैं। क्या फोर्ट्रान कहते हैं। और कंप्यूटर की खोज करी थी चार्ल्स बेबेज ने। और राइट आंसर जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडे ग्रह की बात करें तो आप कहते हो गर्म ग्रह में कौन सा आएगा? गर्म ग्रह दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा। और ठंडा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपच्यून के साथ चला जाएगा। कुल सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? कांसा, तांबा, सोना, चांदी? अगर पॉसिबल है तो लाइक करते जाना, पॉसिबल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाल बटन को दबाकर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? कांसा, तांबा, सोना, चांदी? तो यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कॉपर के साथ चला जाएगा। क्या? तांबा के साथ चला जाएगा। तांबा ही सबसे पहले मनुष्य ने यहां पर प्रयोग किया था। और सबसे पहले, उसके पहले हमने पत्थरों की बात करी, पत्थर के औजारों से काम किया। क्वेश्चन नंबर 9, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा? अजंता की गुफाएं की बात करें तो स्थान होशंगाबाद की बात करता है। पार्ट ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के साथ चला जाएगा आंसर। और महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में संपत्ति वाला राज्य, यानी संपत्ति के मामले में सबसे ज्यादा जो अग्रणी राज्य है, सबसे ज्यादा पैसे वाला राज्य महाराष्ट्र ही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
पहले एशियन खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में पहले एशियन खेल जब हुए थे तो महाराष्ट्र में हुए थे क्या, उत्तर प्रदेश, पंजाब, न्यू दिल्ली में हुए थे? तो याद रखना है, पहले एशियन खेल का आयोजन हुआ था कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? इतिहास से क्वेश्चन करा देता हूं। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली बनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से किस शासक काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? कौन से ऐसे शासक है जिसको संगमरमर का काल, जैसे अगर बात करें स्वर्ण काल किसे कहा जाता था, तो स्वर्ण काल जिसको कहा जाता था वो कहा जाता था जहांगीर के काल को। लेकिन संगमरमर का काल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर जाएगा शाहजहां के साथ। शाहजहां के बाद चला जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। जब आपसे कहे स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो यानी स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर, और संगमरमर का काल कहा जाता है शाहजहां के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम जो है चंद्रशेखर, नील्स रिवर्ग, फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या फिर अमर्त्य सेन। तो दोस्तों यहाँ पर बात बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि भारत में जो नोबेल पुरस्कार वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में, गजब हो जाएगा, क्या बात है, जबरदस्त। तो हरिगोविंद खुराना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी के साथ चला जाएगा। सैल्यूट है खुराना साहब को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप, कछुआ, बतख या मेढक? तो दोस्तों अगर बात करें कान का पर्दा, अब कान के पर्दे की अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कान ही नहीं होता, और तो कान के पर्दे की तो बात ही छोड़ो। तो यानी सिंपल सी बात है कि सांप में कान नहीं होता है और भैया पर्दा नहीं होता है। इसलिए याद रखना है, सांप कैसे सुनता है? सांप सुनता है आपके कदमों की चहलकदमी, यहाँ जो होते हैं कंपन होता है। पृथ्वी पर सांप चलता है और अगर जमीन पर उसको दूर से ही पता चल जाता है कहां पर कौन आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, भांप लेता है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जवाब दीजिएगा। तो अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था भैया हरिगोविंद खुराना को। अर्थशास्त्र में मिला है क्या? अमर्त्य सेन को। पहला, सबसे पहला भारत में नोबेल किसको मिला था? रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला था। पाकिस्तान की बात करें या पूरे भारत की बात करें या चाइना की बात करें या कहीं की बात करें, तो एशिया में सबसे पहले पुरस्कार भारत में आया था गीतांजलि पुरस्कार के लिए। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत करी है, वो किसने है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ पर डी ऑप्शन मारेंगे मध्य प्रदेश के साथ। बाघों का राज्य मध्य प्रदेश कहा जाता है, यानी टाइगर स्टेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोई मुझे यहाँ पर बताएगा। हमने दो क्वेश्चन ऊपर थंबनेल में लगाए हैं कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, और यहां पर गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ये भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर आगे चल के 30 क्वेश्चन पूरे करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चंस पर छोटे छोटे कदमों से हम वीडियो को खत्म कर लेंगे। 2 मिनट की वीडियो है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। भारत कितने नंबर पर है? भारत है दोस्तों सेकेंड नंबर पर। भारत की बात करें तो भारत सेकेंड नंबर पर गेहूं में भी है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना है। और दोस्तों यहां पर वायरस में भी चाइना अग्रणी है, ये याद रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? सोलापुर है, पुणे है, नासिक है या फिर मुंबई है? तो दोस्तों गोदावरी की बात करें तो आप याद रखिएगा कि भारत में गोदावरी एक बेहतरीन नदियों में से एक आती है, जिसका उद्गम स्थल की बात करें तो नासिक के साथ चला जाएगा, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई सी के साथ। निमोनिया रोग अगर हो जाता है आपको, ठीक है ना, तो यार अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है तो वो किस अंग को इफेक्ट करता है? जैसे कोरोना अगर हो जाता है तो वो फेफड़े को डिफेक्ट कर लेता है ना, फेफड़ा उसका डैमेज हो जाता है। ऐसे ही निमोनिया रोग अगर आपको हो जाए, किसी को हो जाए, या टाइफाइड हो जाए, तो फिर क्या होगा? देखो टाइफाइड अगर हो जाता है, टाइफाइड बुखार आपने सुना होगा, तो टाइफाइड बुखार को आंत्र ज्वर कहते हैं। तो टाइफाइड जब बुखार होता है तो आंतें आपकी खराब हो जाती हैं। निमोनिया रोग होता है तो वो फेफड़ा पर अटैक करता है, इसलिए निमोनिया हो, टीबी हो या कोरोना हो, आपको फेफड़ा ही मारना है। एक और क्वेश्चन आता है कि शंक्वाकार किसका आकार होता है? फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19-20 इंपॉर्टेंट है, पौधों से है।
देखिएगा, लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? लहसुन में गंध नहीं होती। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई यहाँ पर लहसुन नहीं खाते हैं घर में, है ना, यूज भी नहीं होता काफी घर में, और कुछ तो भाई पूजा पाठ की वजह से नहीं यूज करते और कुछ तो उनकी महक की वजह से नहीं यूज करते। तो आप सभी जानते हो कि लहसुन में एक प्रकार की गंध होती है, उसका नाम क्या है? एलाइसिन है, लाइकोपिन है, पिकोपिन है, या फिर एलाइजन। तो राइट आंसर जाएगा वो एलाइसिन के साथ, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसको कहते हैं एलाइसिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि भैया पौधों से कहता है टमाटर में लाल रंग होने का कारण क्या है? एलाइसिन, लाइकोपिन, पिकोपिन, एलाइजन। क्वेश्चन के ऑप्शंस वही है जो 19 में थे। तो टमाटर में लाल रंग होने का कारण क्या है? यहां पर लाइकोपिन के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी के साथ, यानी 2 के साथ चला जाएगा, यानी हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना? हाँ जी, 1815 में, 1825 में, 1804 में, या फिर 1760 में? जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें सम्राट की बात करें तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था और 1804 से 1815 तक चला था, ठीक है ना। 1804 से वो 1815 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर किसके साथ? राज्याभिषेक हम आपको बता देते हैं, राज्याभिषेक हुआ था उसका 2 दिसंबर कितने? 1804 को हुआ था। क्लियर हुआ? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। फ्रांस का था क्वेश्चन नंबर 22। होम्योपैथिक के जनक कौन है? होम्योपैथी दवाएं जो नहीं आती, छोटी छोटी गोलियां होती हैं वाइट कलर की। मुसोलिनी था, हेनरी डुवेनांट था, शैमुअल हनीमन था, जॉन लॉन्डन था। बताएं, जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन की कि होम्योपैथी के जनक जो है हनीमैन थे, आपको याद भी कराया था पिछले सेशन में, हमने लिया भी था। कह रहा था कि भाई ट्रिक क्या है याद करने की? होम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियां होती वाइट, वो मीठी होती हैं। मीठी होने का मतलब क्या? हनी माने क्या होता है? हनी माने होता है मीठा, यानी सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर लगा लेंगे सी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? तो आप याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो आप उत्तर प्रदेश मारेंगे और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4th लॉक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर है 24। आपसे कह रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हाँ जी, बहुत अच्छे। अगर दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन में, अगर हम बात करें बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा क्रिकेट तो भैया बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन लोकप्रिय भी है। लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा उसका कबड्डी हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा कबड्डी के साथ। जैव विविधता दिवस अपन कब मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मई, 23 मई, 21 मई या 26 मई? तो याद रखना है 22 मार्च को अपन मनाते हैं क्या? जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाते हैं क्या? 22 मई को मनाते हैं अपन जैविक विविधता दिवस, या जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया? देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, नरसिम्हा राव, संजय गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया है पीवी नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। गाय किस, यहां पर कह रहा है गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई कुत्ता जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु है। यह अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे वीडियो की लिंक में आपको देखना चाहिए कि कुत्ता जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु है। क्या पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है? नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा? पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं जाएगा भैया, ये तो कभी नहीं, ये तो भैया बहुत करता है, क्या जुल्म करता है। और यानी अगर बात करें गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है, वो नेपाल के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। राजधानी काठमांडू। और फिलहाल अगर बहुत दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा दोस्तों। बैंक को हिंदी में क्या बजट कहते हैं, अधिकोष कहते हैं, लेन देन कहते हैं, या संपत्ति कहते हैं? तो दोस्तों अगर बात करें बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिकोष कहा जाता है। क्या? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, अधिकोष कहा जाता है, और बैंक हमारा ऑप्शन नंबर बी में अधिकोष दिया हुआ है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई?
भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त की बात करें या समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर अगर आप आए हैं, ठीक है ना? हाँ जी। आयुर्वेद के वैद्य किसे मानते हैं? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आयुर्वेद के वैद्य को माना जाता है, किसको माना जाता है? धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धन्वंतरी को माना जाता है दोस्तों, तो धन्वंतरी को यहाँ पर आयुर्वेद का वैद्य चिकित्सा का भगवंतिक मानते हैं। और याद रखना है कि यह विष्णु के अवतार हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे लाइक करके ही जाना है, और नीचे आपको एक लिंक दी है कि भाई यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि कौन से देश का क्या क्या क्वेश्चन है। वो 30 क्वेश्चन मैंने बहुत सुपर फास्ट में कराए हैं। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फिर से कहते हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म के लिए हर रोज आपको वीडियोस मिलती हैं। वंदे मातरम।